नमस्कार। तो इस वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। आज है 5 मार्च 2026 और आज एनालिसिस हम लोग करेंगे कल के लिए। कल इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है। हम लोग देखेंगे कि निफ्टी क्या कुछ कर सकता है कल। लेकिन सबसे पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस वीडियो में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं इस वीडियो के बेसिस पे, तो ये आपका अपना रिस्क है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। इस डिस्क्लेमर के बाद हम लोग आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे हमने कहा था कि अब जो डाउनसाइड है ये थोड़ा सा थमना चाहिए, और हमने जो प्रेडिक्ट करा था कि इसकी जो मूवमेंट होगी साइडवेज टू अपवर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कैसे प्ले आउट हुआ है। अगर आपको ये जानना है कि मैंने किस वीडियो में बोला था, तो ये लास्ट टू लास्ट की वीडियो में बोला था। लास्ट वीडियो तो मैंने एक पोर्टफोलियो पिक बनाया था डीएलएफ का, और उससे पहले के एक दो वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीक में हम लोग जो नेक्स्ट पिवट देख रहे हैं, नेक्स्ट पिवट जो है हमारा 10th ऑफ मार्च 2026 इज आवर नेक्स्ट पिवट डेट। अब उस डेट तक हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी की मूवमेंट कैसे हो सकती है। ये हम लोग तब डिस्कस कर रहे हैं जब वॉर का सिचुएशन है, एक इवेंटफुल टाइम है। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, न्यूज़ चैनल भरा पड़ा है, ये उसको मार दिया, ये उसका आई थिंक जो भी ईरान का लीडर है उसको मार दिया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। दिस इज़ ए इवेंटफुल टाइम। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, आई थिंक यही नाम है, राइट? क्या नाम है उसका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, राइट? तो तेल का पूरा सप्लाई डाउन हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी इवेंटफुल टाइम। इंडिया का भी जो ऑयल है वो उसी रूट से आता था, और वो ब्लॉक होने के कारण इवन इंडिया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो उसके लिए फिर उसने रसिया से डील किया। ये सब न्यूज़ में वगैरह चल रहा है। जस्ट दैट कि मैंने थोड़ा सा हेडलाइन मुझे नज़र आ गया, तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज आई डोंट सी मच ऑफ द न्यूज़। तो अगर आप देखेंगे कि ये इवेंटफुल टाइम है, अभी लोग क्या बोलेंगे कि भाई अभी पूरा नेगेटिव छाया हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, बट हमने डिस्कस करा था दैट वी सी निफ्टी गोइंग अपवर्ड्स। तो अब वो आपको आज से दिखना शुरू हुआ होगा कि निफ्टी इतने निगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी, इतने इवेंटफुल टाइम होने के बाद भी ये ऊपर की ओर गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि ये डाउनफॉल भी बहुत आया था, और इस पर भी हमने डिस्कस करा था कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ जस्ट एज अ रिकैप, कि हमने एक एक मूव पकड़ा है। हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोसिव मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो आप देखेंगे ये एक्सप्लोसिव मूव नीचे की ओर आया है। जब ये यहाँ आया तो हमने ये डिस्कस करा कि अब हमारा नीचे का काम थोड़ा देर के लिए थमेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द फाइनल बॉटम, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट द फाइनल बॉटम। अभी हम लोग 10 तारीख तक देखेंगे कि क्या होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। 10 तारीख तक हमें क्या उम्मीद कर रहे हैं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा और किस स्टेजेस में जाएगा, अब हम लोग उसके स्पेसिफिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हमने बात किया कि क्या होने वाला है, अब कैसे होने वाला है हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब अगर इसको मैं जाऊं 15 मिनट की चार्ट पे, इंट्राडे पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी मतलब धीमे धीमे जा रहा था कंसिस्टेंटली, बट इट वाज मूविंग अप। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये एरिया ऐसा है जो ट्रेड कर रहे होंगे उनका अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट करता होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि साइडवाइज होते हुए वो जाएगा। ठीक है, तो
मैंने दोनों ही चीज़ आपको बोला, मैंने बोला था कि साइडवेज होते हुए ये ऊपर जाएगा। अगर आप चाहे तो लास्ट के कुछ मिनट देख सकते हैं मेरे लास्ट टू लास्ट निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। उसमें मैंने आपको जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ 10th हमारा पिवट डेट है, उसमें हमने ये डिस्कस करा है। तो ये इसलिए बोला था मैंने क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट करवाने वाला एरिया है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे अनटिल यू हैव एन ओवरव्यू, राइट, कि निफ्टी किधर जा रहा है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं जिसने ओवरऑल पिक्चर नहीं देखा है, वो आपको यहाँ से उठा के लेके जाएगा, आपको उड़ा देगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो लोगों को पता है कि यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, दे विल स्टे कामली कि भाई मुझे पता है कि निफ्टी को कहाँ जाना है, तो वो रह सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक चीज देखना है कि निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। जब वो नीचे आ रहा था तो हमने डिस्कस करा था कि 24,918 इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई निफ्टी को इतना तो नीचे आना है। जब ये यहाँ से गिर रहा था, हमने बोला था कि जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोग कितना डिमांड करेंगे, हम लोग 918 तो कम से कम डिमांड करेंगे, हम लोगों ने ये बोला था। उसके बाद नीचे क्या जा सकता है, हाँ हमने बोला था ये नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और हमने इसे जाने दिया कि हाँ वो कितना जा रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि भाई ये ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना जाएगा। पहला हमारा टारगेट होगा 24,918। क्या इससे ऊपर जा सकता है, हाँ जा सकता है, जाना चाहिए, ठीक है। कितना ऊपर जाएगा ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम लोग ये वाली जो लेवल है यहाँ पर टच होने देते हैं, यहाँ देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट इतना गया फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे कि वो कितना जा सकता है। तो दैट इज वेयर वी नीड टू सी फर्स्ट 24,918। अगर वहां पे गया हमें पता है आगे क्या करना है, राइट, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो कल का जो दिन है 6 मार्च 2026, एवन दो कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आए, हमें अपने स्टडी पे देखना है। मैं इसको टेस्ट करूँ, ये जो डेली वीडियोस बनाने का जो पर्पस है वो मैं आपको दे रहा हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि वेयर, और मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी इसको टेस्ट कीजिए कि कहाँ पर मैं गलत हो रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई एनालिसिस कहीं पे गलत हो रही है, कहीं करेक्शन की जरूरत है, या फिर आप खुद इस फील्ड से जुड़े हुए हैं एंड इफ यू वांट टू गिव मी सजेशन, यू आर वेलकम। तो आप बता सकते हैं कि हाउ डू यू वांट दिस वीडियो टू बी। और मुझे एक बात और बताइएगा कि मैं ज़्यादा ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊं या फिर मैं निफ्टी की एनालिसिस जो रेगुलर बनाता हूं वो बनाऊं, उसको कंटिन्यू करूं या नहीं। बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि जो निफ्टी की जो मैं डेली एनालिसिस की वीडियोस बनाता हूं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताइएगा और मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज मोस्टली आई विल मेक सम अदर काइंड ऑफ वीडियोस जो ज्ञान से रिलेटेड है। आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग ज्ञान और ज्ञान की मेथोडोलॉजी को सीखना चाहते हैं। इलियट वेव के बारे में भी मैं बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इलियट वेव ही करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बनाऊंगा। बट मोस्टली मैं आपको ज्ञान पे भी बना के दूंगा। लेकिन क्या ये मैं जो निफ्टी की जो डेली एनालिसिस है इसको चालू रखूं ना रखूं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं जो इतना मेहनत करके ये जो डेली वीडियोस बनाता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं जो इतना फ्रिक्वेंट शायद नहीं होगा, बट स्टिल यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। आपको एनालिसिस का तरीका पता चलेगा, कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने स्क्वायर का वीडियो बनाया था, तो स्क्वायर का वीडियो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कितने लोगों ने समझा, लेकिन आप लोग समझा या नहीं समझा आपने वो कमेंट में बताया नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब समझ रहे हैं। अगर आपको कोई उसको मार्केट से रिलेट आप नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं, तो बताइए, बिकॉज दैट इज द वे यू लर्न। अगर जो मैंने स्क्वायर का या फिर जो मैंने इन्वर्जन का वीडियो बनाया था वो बहुत ही क्रिटिकल है। ये जो मैं ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ, दिस इज द वे आई एनालाइज स्टॉक मार्केट।
मैं आपको वो मेथड दे रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको कई रेफरेंस भी दूंगा, एक दो दिया भी है मैंने लास्ट वीडियो में कि आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हाँ, कौन सी चीज़ों से मैंने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है। जैसे मैंने सदगुरु के वीडियो से रेफरेंस लिया है और सब सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट, यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टडी बाय योर सेल्फ। तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को भी, बिकॉज इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू नीड टू गेट टू द रूट ऑफ इट। और यहाँ पर मैं जो ये निफ्टी के जो एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि ये कंटिन्यू करूँ या इसको रोक दूँ, एंड शुड आई फोकस ओनली ऑन द ट्यूटोरियल वीडियोज़। तो आई विल वेट फॉर दिस, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि ये निफ्टी के एनालिसिस वीडियो को अब कम कर दूँ या फिर मैं छोड़ ही दूँ, एंड बेटर आई फोकस ऑन द ट्यूटोरियल वीडियोज़। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।